22 अप्रैल दिन मंगलवार को एक देश को झकझोर देने वाली घटना हमारे सामने आई है। यह घटना बाईस अप्रैल दिन मंगलवार को देश को झकझोर देने वाली घटना हमारे सामने आई है। कुछ आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई, जिसमें 20 से अधिक लोगों को घायल होने की आशंका जताई जा रही है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज निकल कर आती है, जिसको दिल को झकझोर देने वाली घटना है, आप सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह पति पत्नी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पति से पहले पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका परिचय पत्र देखा जाता है कुछ दूर हटाकर। उसके बाद ऑन द स्पॉट इनके सर में गोली मार दी जाती है। पत्नी बिलखती है, रोती है, तड़पती है और बोलती है कि मेरा पति नहीं रहा तो मुझे भी गोली मार दो। लेकिन आतंकवादियों ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम जाकर मोदी सरकार से ये बातें बता देना इस घटना को। ये रोंगटे खड़े हो जाने वाली तस्वीरें हैं। और इसका देखिए, पुलवामा के बाद सबसे बड़ी घटना है जम्मू कश्मीर के पहलगांव वाली घटना। उसके बाद इसकी जिम्मेदारी किसने ली? जो लश्कर तैयबा है आतंकी संगठन, उसका से जुड़े एक टीआरएफ संगठन है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली कि जो घटना का अंजाम हुआ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, ये हमारे वजह से हुई। ठीक, इसमें सऊदी अरब दौरे पर प्रधानमंत्री गए थे, बीच में ही उस मीटिंग को छोड़कर स्वदेश लौट आया। आतंकवादियों की शैतानी एजेंडा पूरा नहीं होने देंगे, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो भी आतंकवादी की मंशा है, पाकिस्तान की मंशा है, ये हम पूरा होने नहीं देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगली बात, अगली जो चीजें महत्वपूर्ण निकल कर आती हैं और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों के उद्योग धंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और किन किन लोगों को हिरासत में लिया गया है, इस पर क्या जवाबी कार्रवाई हो रही है, इन सारी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, ये आतंकी हमला में 26 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। इसमें ध्यान रखिए, मृतकों में 2 विदेशी थे, 20 लोग घायल हैं, कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चालू है। और पीएम के निर्देश पर गृह मंत्री सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं और अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उसके बाद वहां के सीएम और आदि सेना प्रमुखों के साथ बैठक वहां पे चल रही है। इसमें 26 लोगों को मार डाला गया है वर्दी पहनकर, यानी आतंकवादी जो थे वर्दी, सेना की वर्दी पहनकर आए थे, उनको पहचानना मुश्किल हो गया था। उस कंडीशन में ये सारी चीजें, सब लोग मौज मस्ती के साथ घूम रहे थे, कोई उनको डर भय नहीं था। जिस तरह से जम्मू कश्मीर का पर्यटक फल फूल रहा था, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा था, वहाँ पे बहुत सारे देश के विभिन्न कोने से लोग वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा था, वहाँ के व्यापार फल फूल रहा था। अब इस पे तो प्रभाव पड़ा ना। अब कोई भी गर्मी के महीने में बहुत सारे लोगों का जम्मू कश्मीर हिमाचल का जो टिकट होता था कि वो ठंडा एक इलाका है, वहाँ जाकर महीनों 2 महीने लोग घूमते थे, 10-15 दिन घूमते थे। अब वहाँ बहुत सारे टिकट कैंसिल हो रहे हैं। जब वहाँ पे होटल का टिकट कैंसिल होगा, वहाँ का उद्योग धंधा अब चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग जाएंगे नहीं, तो वहाँ का पर्यटक पूरी तरीके से उद्योग धंधा ठप हो जाएगा। इसका एक बुरा असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय उद्योग है, व्यापार है, उन पर पड़ेगा। इसमें आतंकवादियों ने कहा तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी से बता दो। जो पति पत्नी की आपने तस्वीर आप ऊपर देखा ना, कुछ दिन पहले यह सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट किया गया था, पति पत्नी को हंसते खेलते ये तस्वीरें थी। पति को गोली मारा गया और पत्नी से कहा गया कि जाओ मैं तुम्हें नहीं गोली मारूंगा, मोदी जी से बता देना। पीड़िता बोली लोगों को उतरवाकर धार्मिक पहचान की। आतंकवादियों ने इतना तक किए कि लोगों को कपड़ा उतारकर उसकी धार्मिक पहचान किया जाता था कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम। ठीक, पीड़िता बोली पिता कलमा नहीं पढ़ पाए तो सिर में गोली मार दी। अगर किसी ने कहा कि नहीं भाई हम हिंदू नहीं मुसलमान हैं, अगर जान बचाने के लिए, तो कहा गया कि आप कलमा पढ़ लो, कलमा नहीं पढ़े तो कहा गया कि नहीं इन्हें भी गोली मार दो। उसके बाद शाह की राजभवन में एलजी, जो कि वहाँ के राज्यपाल सीएम के साथ उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अब वहाँ पे जो भी जवाबी कार्रवाई होंगी। मुश्किल के समय में रूस भारत के साथ है। पुतिन ने कहा
कि जम्मू कश्मीर पे जो हमला हुआ है, जो भी आतंकी संगठन किया है, हम उसके भारत के साथ हैं, रूस भी हमारे साथ इस समय है। सऊदी अरब के जो प्रिंस है उन्होंने भी कहा कि इस विकट परिस्थिति में हम भी भारत के साथ हैं। उसके बाद जो देखते हैं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक और पीडीएफ है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आपको थोड़ा सा जानना है। इसमें एक और आतंकवादियों ने की थी रे की मिली बाइक, इसमें बहुत कुछ ऐसे बाइक बरामद किए गए हैं जिस पे नंबर वगैरह प्लेट नहीं है, उसकी भी जांच वगैरह चल रही है। इसमें मोदी को फोन कर ट्रंप बोले आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका आपके साथ है। इस समय अमेरिका भी हमारे साथ है। ट्रंप ने मोदी को फोन किए और बोले कि हम आपके साथ हैं, आतंकवादी को मैं किसी भी तरह से संरक्षण के खिलाफ हैं, पूरी तरह से अगर कोई देश उसका संरक्षण दे रहा था तो उसका हम लोग जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ कुछ जजों ने नाव की सवारी की जिद ने 3 जजों की जान बचाई। वहां पे बहुत बड़े बड़े झील वगैरह है, तो नहीं होता है कि चलो भाई नाव में झील पे यात्रा करते हैं, तो उसी समय वो घटना हो गई तो ये लोग झील वगैरह में अपनी यात्राएं कर रहे थे, इन लोगों की जान बच गई है जो हाई कोर्ट के जज वगैरह है, तो कुछ लोगों की जिद की वजह से इनकी जान बच गई। इस पे बुरा असर क्या पड़ने वाला है, थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। इसमें एक आपके लिए एक महत्वपूर्ण चीजें है, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे क्या असर पड़ेगा वहां के उद्योग धंधा पे, ये थोड़ी सी जान लेते हैं। यहाँ पे ये अब यहाँ पे एक ध्यान रखिए, ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये है कि कश्मीर पर पर्यटक पर हमला, ये खबर सुनकर सबका दिल बैठ गया। पहलगाम में मंगलवार को जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर का पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री हिल गया। अब वहां कौन जाना चाहेगा घूमने, कोई जाना चाहेगा? इतनी बड़ा दहशत होने के बाद जितने भी लोग टिकट वगैरह कराए थे सारे लोग कैंसिल करा रहे हैं। गर्मी की छुट्टी में लोग घूमने जा रहे थे लेकिन अब सब डर गए हैं, कोई घूमने अब नहीं जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में कश्मीर के टूरिज्म को झटका, होटलों की बुकिंग धड़ाधड़ कैंसिल हो रही है। हमले के बाद राज्य के पर्यटन पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। यात्रा ऑपरेटरों को बुकिंग रद्द होने का डर है। पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है। हमले के बाद दिल्ली श्रीनगर के विमान किराए और होटल के दामों में भारी गिरावट आई है। वही होटल ऑपरेटर्स को कैंसिलेशन के लिए कॉल आ रहे हैं, इससे होटल मालिक भी परेशान हैं। पूरी तरीके से आतंकवादियों ने टूरिस्ट के नाम पूछकर गोली मारी। नेपाल यूएई के 2 टूरिस्ट भी मारे गए। अब वहां पे बुरा असर पड़ गया, वहां के लोगों को जो रोजगार मिलता था, ये हमले हो जाने से बहुत दिनों तक लोग वहां जाना पसंद नहीं करेंगे। वहां के व्यापार उद्योग जो पर्यटन फल फूल रहा था उस पर बुरा असर पड़ रहा है और उसका खमियाजा वहां के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों को अगर शरण दिए हैं तो उससे कम से कम उनका भी रोजगार उद्योग उस राज्य का भी प्रभावित होगा। धन्यवाद।